रिस्पेक्ट है, यहाँ पे लेबर डिग्निटी है। आपको 1.5 का पे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, महीने में आपको 2 बार पे किया जाता है। अगर माइक 60 साल का है ना तो आप उसको हैं आप लोग, और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ वर्किंग कंडीशंस इन कनाडा कि भाई कनाडा में आप काम करने वाले हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं कनाडा में काम करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारी बातें शेयर करने वाला हूँ। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी पहला पॉइंट है मेरी वीडियो का, यू विल गेट आर्ली पेड। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आप जो काम करोगे यहाँ पे, चाहे वो पार्ट टाइम करो चाहे वो फुल टाइम करो, आपको घंटों के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मतलब यार ऐसा नहीं है कि आपकी कोई फिक्स सैलरी होगी, आपको शेड्यूल बना दिया जाएगा आपके एम्प्लॉयर, आपके मैनेजर के द्वारा, और उसके बाद आपको आपके घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जैसे कि आपने 8 घंटे काम किया तो आपको 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, आपने 7 घंटे काम किया तो आपको 7 घंटे के पैसे मिलेंगे। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट इसका यही होता है कि जैसे कि आपने काम किया और आपने कहा यार आज मैंने 4 घंटे की शिफ्ट लगानी है और मुझे वापस जाना है, तो यार ये वाला हिसाब नहीं है कि हाँ भाई तेरे को पूरे दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। 4 घंटे काम किए 4 घंटे के पैसे मिलेंगे, 9 घंटे काम किए 9 घंटे के पैसे मिलेंगे। इसका एक और बेनिफिट है, मान लो यार कोई शिफ्ट पे नहीं आया, आपके नेक्स्ट शिफ्ट होनी थी उस पर कोई आया नहीं और आपको वो शिफ्ट करनी है, थोड़ा सा ओवरलैप करना है, 2 से 3 घंटे फालतू करने, तो ऐसा नहीं है कि भाई प्लीज़ कर दे, नहीं। यहाँ पे आप अगर काम करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे? आपको उस घंटे के पैसे मिलेंगे अलग से। और कुछ सर्टेन अमाउंट्स में या कुछ सर्टेन प्रोविंसेस में, कुछ स्टेट्स में, अगर आप हफ्ते में, जैसे कि ओंटारियो में अगर आप 44 आवर्स से ज़्यादा काम करते हो हफ्ते में, तो आपको अलग से ओवर टाइम चार्जेस मिलेंगे। ओवर टाइम मतलब जो आपका कई एम्प्लॉयर्स 1.5 आवर्स देते हैं, कई 1.25 आवर्स देते हैं। मतलब जैसे कि मान लो अगर आप 15 घंटे $15 पर आवर का हिसाब से काम कर रहे हो तो आपको 15 तो मिलेंगे उस घंटे के, प्लस अलग से $7.5 पर घंटे के हिसाब से आपको अलग से मिलते रहेंगे। तो ये हुआ ना। बात कर लेता हूँ मैं नंबर 2 पॉइंट की। नंबर 2 पॉइंट है जी, यहाँ पे सबकी रिस्पेक्ट है, यहाँ पे लेबर डिग्निटी है। चाहे वो आपकी कंपनी का जेनेटर हो, चाहे वो आपकी कंपनी का क्लीनर हो, चाहे वो आपकी कंपनी का मैनेजर हो, रिस्पेक्ट सबको बराबर की जाएगी, सबको इक्वली नज़र से देखा जाएगा। हाँ, उनके वर्किंग आवर्स या फिर उनके जो पेड होंगी, जो सैलरी होगी, वो ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है, जो कि वाजिब बात है यार, उन्होंने डिग्री लेके अपनी जॉब ली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार ये तो क्लीनर है, यार ये तो ये है, ये तो वो है। यहाँ पे इक्वली सबको ट्रीट किया जाता है, सबको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपको जॉब दी जाती है। चाहे आप ट्रकिंग करते हो, चाहे ट्रक चलाते हो, चाहे आप क्लीनिंग करते हो, चाहे आप जेनेटर हो, चाहे आप कोई भी जॉब करते हो, आपको सोसाइटी में प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है। जी गाइस, ये बेनिफिट है और ये बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे लगा। तो जैसे कि मैं कंटिन्यूएशन में बोल रहा था, मेरा पॉइंट नंबर 3 है कि मिनिमम वेजेस, जो मैं बात कर रहा था अपनी पॉइंट नंबर 2 की, चाहे आप क्लीनर हो, चाहे आप जेनेटर हो, चाहे आप फ्रंट डेस्क पे बैठते हो, चाहे कुछ भी कोई भी जॉब करते हो, आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज मिलेगा, जो कि होता है प्रोविंस के हिसाब से। जैसे कि ओंटारियो में बात करूं तो अभी जो रेट चल रहा है वो है $15.5 पर आवर। यानी कि आप अगर इससे आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आपको इससे कम नहीं मिलेगा। जो कि अगर मैं बात कर लूँ इंडिया की या एशियन कंट्रीज़ की, जो कि क्या होता है कि जो लेबर्स होते हैं, जो लेबर क्लास लोग होते हैं, उनको मिनिमम वेज तो गवर्नमेंट ने बना दिया, लेकिन वो कोई फॉलो नहीं करता। उनको बेचारों को कम सैलरी में रखा जाता है या फिक्स सैलरी में रखा जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सबकी सैलरी फिक्स होती है। मिनिमम तो आपको मिलेगा। अगर आपको मिनिमम से कम मिलता है सिन पे, तो आप सीधा जाके गवर्नमेंट को बोल सकते हो, आप उन पे केस कर सकते हो, आप पे केस फाइल कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 जी ऐसा है कि जो कि हर एक हाउस होल्ड जो वाइफ्स होती हैं या जो होम मेकर्स होते हैं, मैं तो होम मेकर ही बोलता हूँ, जो होम मेकर्स होती हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है कि इंडिया के अंदर या फिर एशियन कंट्रीज़ के अंदर फिक्स सैलरी होती है और फिक्स डेट की सैलरी होती है। पर कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में जो सैलरी सिस्टम है जी, वो बाई वीकली है। यानी कि आपको हर 15 दिन में, और कई कंपनीज तो वीकली भी देती हैं, हर हफ्ते आपको फ्राइडे को या फिर सैटरडे को एक फ़िक्स डे बना लिया जाता है, जिस दिन आपको उस हफ्ते की, या फिर अगर आपको बाई वीकली सिस्टम है तो आपने जो 2 हफ्ते काम किया है, उस 2 हफ्ते की सैलरी आपको मिलेगी। तो महीने में आपको 2 बार पे किया जाता है अगर आप बाई वीकली हैं, और 4 बार पे किया जाता है अगर आप वीकली जॉब करते हैं तो जी ये सबसे बड़ा मुझे तो बहुत अच्छा बेनिफिट लगा कनाडा में, क्योंकि
इससे क्या होता है कि अगर मान लो आपने 15 दिन में कुछ ज़्यादा बड़ा खर्चा कर दिया तो आपको यार अपनी सैलरी डे का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपकी सैलरी 2 बार तो आनी है महीने में, तो आप उस हिसाब से अपने खर्चे प्लान कर सकते हो। गाइस बात कर लेता हूँ मैं अपने 5वें पॉइंट की। तो मेरा 5वां पॉइंट है जी छुट्टियाँ, जो सरकारी छुट्टियाँ होती हैं यहाँ पे। अब इंडिया में क्या है कि सरकारी छुट्टी होती है और अगर किसी को बुला लिया जाता है तो क्या होता है कि आपको ठीक है, आपको सैलरी मिल जाती है या उसकी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट छुट्टी पे काम कर रहे होते हो, पहली बात तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत है। अगर गवर्नमेंट छुट्टी है तो छुट्टी है, आपको उस दिन बहुत रेयरली बुलाया जाएगा। और अगर इन केस आपको बुलाया भी जाता है, आप खुद मंजूरी करते हैं कि हाँ मैं आऊँगा, मुझे कोई इशू नहीं आने में, तो आपको 1.5 का पे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, फिक्स्ड है, इससे कम तो नहीं चलेगा। मतलब कि जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, अगर आपकी सैलरी $15 पर आवर है तो आपको उस $15 पर आवर तो मिलेगा, प्लस पर घंटे के हिसाब से आपको $7.5 जो 15 का आधा होता है वो आपको पर घंटे के हिसाब से मिलेगा। तो यानी कि जो अगर आप हॉलीडेज पे काम करते हो तो आपको 22.5 डॉलर्स पर आवर के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, है ना। बढ़िया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट कवर कर लिया, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं टैक्सिंग की। तो जी सबको पता है कि कनाडा में जो टैक्सिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कनाडा के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स देना होता है जो कि फिक्स टैक्स है। लेकिन मैं इसको एक तरह से बेनिफिट भी कंसीडर करता हूँ। बेनिफिट कैसे कि यार कनाडा में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है, आप अगर टैक्स भर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वो रिटर्न आता ही है। कोई बच्चा है तो आपको गवर्नमेंट चाइल्ड बेनिफिट्स देती है, यहाँ पे फ्री केयर्स हैं, यहाँ पे जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री है। अगर आपके जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में पढ़ाई दी जाएगी। और दूसरा, अगर जैसे आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो अगर आप PR पे हैं या सिटीजनशिप है आपके पास यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप गाइज खाली ट्यूशन फीस पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती, आपको अपने घर खर्चे की भी स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे कि अगर मान लो आपकी किसी दूसरी सिटी में पढ़ाई है तो वहाँ पे रहोगे कैसे, खाओगे कैसे, तो आपको गवर्नमेंट उसमें भी पे करती है। और मैंने यहाँ पे सुना है कोविड के टाइम पे भी गवर्नमेंट ने $2 हज़ार गाइज लोगों के अकाउंट में जमा कराए हैं जो गरीबी रेखा से नीचे थे। मतलब जो भी इनकी यहाँ पे सिस्टम होगा, कुछ वो होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो जो वो एलिजिबल हुए थे उनको $2 हज़ार गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दिए भी हैं। और कई बार मैंने सुना भी है कि और बहुत सारे ट्रिलियन बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आप बिजली का बिल भरते हो, पानी का बिल भरते हो, तो वो भी आपको गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से रिटर्न करती है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो। तो गाइज टैक्सेस हैं नो डाउट, बट बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ हैं। गाइज मैं बात कर लेता हूँ मेरे आखिरी पॉइंट की, जो कि है जो कि मेरा फेवरेट है एक्चुअली, वो है जी यहाँ पे नो सर नो मैडम वाला कल्चर है। अगर माइक 60 साल का है ना तो आप उसको माइक ही बोलोगे, माइक सर जी करके नहीं बोलोगे। हालांकि मैं मानता हूँ, मेरा प्रोस्पेक्टिव ये है कि अगर कोई आपसे बड़ा होता है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर यहाँ पे जो कल्चर है ना, वहाँ पे ये सर और मैडम वाला कल्चर नहीं है। सर और मैडम बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड बंदे को बोला जाता है यहाँ पे, जो बहुत जैसे लेजेंड जो होते हैं उनको बोला जाता है। इसके अलावा आप नॉर्मली अपने मैनेजर को उनका नाम लेके भी बुला सकते हो। तो यहाँ पे ये कल्चर का थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन हाँ, सर मैडम वाला कल्चर नहीं है, तो ऐसे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। अगर आपके मैनेजर का भी मैनेजर है उसको भी आप नाम लेके बुलाओगे, आपका जो एम्प्लॉयर है उसको भी नाम लेके बुलाओगे, तो एक यार ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट थोड़ी सी कम होती है, ठीक है यार, सर मैडम से रिस्पेक्ट ही बनती है, बट हाँ ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। आपको जो खुल के बात करनी है आप उनसे बिंदास बात कर सकते हो। सर मैडम करके थोड़ा सा डर भी बन जाता है, जिससे बंदा खुल के इजीली बात नहीं कर पाता। तो गाइज वीडियो यहीं तक थी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। हम 1K पहुंच चुके हैं। थैंक यू गाइज, आप लोगों की मदद से हम 1K पहुंच गए हैं। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स करना, मैं कमेंट्स के सारे रिप्लाई कर रहा हूँ। जॉब्स, किसको जॉब्स चाहिए वगैरह वगैरह। और मैं जल्दी जॉर्जन कॉलेज में एक मीटअप भी करने वाला हूँ, हम लोग मिलने वाले हैं बहरी के अंदर। तो अगर जो मीटअप में आना चाहता है एक बार मुझे बता दो, ताकि अगर रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो मैं जल्दी से जल्दी प्लान कर सकूँ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।